भारत अफगानिस्तान, अब देखिए भारत अफगानिस्तान में एक तो पहले सामान्य पहलू है, फिर मैं बताया कि हम लोग तालिबान का शासन होने के बावजूद भी अफगानिस्तान से समूह बनाना शुरू कर दिए हैं। देखे होंगे कि भाई तालिबान भी भारत से समूह बना रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तालिबान भी भारत से समूह बनाना चाहता है। तो आखिर क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकता क्या है कि भारत के संबंध बना रहा है। अब देखिए तालिबान की कहां आलोचना भारत करता है। भारत की आवश्यकता और अफगानिस्तान की आवश्यकता। देखिए अब यहां पर जो है अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हुई, उससे भी प्रश्न आता है। हाँ, अफगानिस्तान से यूएसए की सेना की वापसी, तो सेना की वापसी तो इसकी पहले भूमिका, फिर किस कारण से अमेरिका की सेना वापस हुआ, कारण, इसका क्या प्रभाव पड़ा है, यह प्रश्न आता है। इसका क्या प्रभाव पड़ा है। अब फिर एक प्रश्न आता है कि भाई अफगानिस्तान से सेना की वापसी हो गया तो भारत का क्या विकल्प है। वर्तमान में भारत का विकल्प, वर्तमान में भारत के पास विकल्प वर्तमान में भारत के पास विकल्प, अब यहां पर संबंध नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि अब तो तालिबान के साथ हमारा उस तरह के संबंध तो अभी बना नहीं है। यह प्रश्न आता है। प्रभाव में भले ही आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि इसका जो है भारत पर क्या प्रभाव है और विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव है, ऐसे पढ़ सकते हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, अब विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। वैसे तो हम लोग क्या भारत ही पूछता है। अब देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1979 तक अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार चलती रही। अफगानिस्तान में लोकतंत्र रहा है। 1979 में जब सोवियत संघ की सेना का अफगानिस्तान में प्रवेश हुआ, वहीं से अफगानिस्तान शीत युद्ध का शिकार हो गया। यूएसएसआर के कमजोर होने पर जो है यूएसएसआर ने अपनी सेना की वापसी कर लिया। अब यूएसएसआर अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजेगा तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है कुछ न कुछ तो करेगा। तो अमेरिका ने वहां पर जो है आतंकवादी संगठनों का विकास किया। जितना तालिबान अलकायदा देख रहे हैं सब अमेरिका ने पैदा किया है। अब अमेरिका ने आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दिया। अब जानते हैं कि जब 9/11 घटना हो गया तो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सेना भेज दिया। और इस तरह से देखा जाए तो 2004 में नया संविधान बना, व्यवस्था भी चलता रहा, लेकिन आप जानते हैं कि तालिबान की भागीदारी नहीं हो पाई, जिसके कारण जो है अंततः 31 अगस्त 2021 को अमेरिका की सेना की वापसी हो गई। और अब देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो 15 दिन पहले ही अमेरिका की सेना वापस हो गई। जो डेट फिक्स था उसके 15 दिन पहले ही वापस हो गई। और इस तरह से वर्तमान में तालिबान का शासन वहां चल रहा है। पहले चैनल रूम कर लीजिए।
द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1979 तक, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1979 तक अफगानिस्तान में, हाँ 1979 तक अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार चलती रही, लोकतांत्रिक सरकार चलती रही। लेकिन 1979 में, लेकिन 1979 में यूएसएसआर की सेना का, यूएसएसआर की सेना का अफगानिस्तान में प्रवेश होने से, अफगानिस्तान में प्रवेश होने से शीत युद्ध का शिकार हो गया, शीत युद्ध का शिकार हो गया। शीत युद्ध का शिकार हो गया। उन्नीस सौ 85 में यूएसएसआर ने सेनाओं की वापसी कर ली, यूएसएसआर ने सेनाओं की वापसी कर ली। लेकिन अमेरिका यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए अमेरिका यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए आतंकवादी संगठनों का विकास किया। यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए आतंकवादी संगठनों का विकास किया। नौ बटे 11 घटना के बाद घटना के बाद अमेरिका ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नाटो की सेना भेजा। नाटो की सेना भेजा। 2004 में नया संविधान बना। लेकिन अगस्त 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद, अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद, अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान का सत्ता पर नियंत्रण स्थापित हुआ। तालिबान का सत्ता पर नियंत्रण स्थापित हुआ। अब देख रहे हैं कि तालिबान का शासन तो वहां चल ही रहा है। अब भारत क्यों संबंध बनाना चाहता है? भारत की आवश्यकता, अब देखिए, सबसे पहला तो चीज यही है कि अफगानिस्तान सामरिक महत्व रखता है। अब समस्या यह है, अफगानिस्तान से हम संबंध बनाएंगे तभी चीन पाकिस्तान को काउंटर कर पाएंगे, और दूसरी ओर अफगानिस्तान से संबंध बनाकर ही मध्य एशिया से हम जुड़ पाएंगे। यह भारत की मजबूरी है कि अफगानिस्तान से संबंध नहीं बनाएंगे तो फिर मध्य एशिया जुड़ेंगे कैसे? अफगानिस्तान से संबंध नहीं बनाएंगे तो फिर पाकिस्तान चीन को काउंटर कैसे कर पाएंगे? इसलिए हम देखिए तालिबान की आलोचना करना बंद कर दिए। नंबर 1, अफगानिस्तान सामरिक महत्व रखता है।
अफगानिस्तान सामरिक महत्व रखता है, सामरिक महत्व रखता है। अतः भारत संबंध बनाकर एक तरफ मध्य एशिया से, एक तरफ मध्य एशिया से जुड़ सकता है, तो दूसरी ओर चीन पाकिस्तान को काउंटर भी कर सकता है, दूसरी ओर चीन पाकिस्तान को काउंटर भी कर सकता है। दूसरा बात देखिए, भाई हमें कहते हैं कि तालिबान के प्रति हम लोग जो उदारवादी थोड़ा रुख अपनाए हैं, सामाजिक आर्थिक सहायता भी भारत शुरू कर दिया है। देखेंगे कि वहां पर आर्थिक मदद, सामाजिक मदद भी भारत कर रहा है। भाई तालिबान पर कुछ नैतिक दबाव हम बना सके, तालिबान के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में कुछ सूचना भी प्राप्त कर सके। जो पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधि बढ़ा है, तो उससे तालिबान और पाकिस्तान के मध्य दूरी बढ़ी है ना, तो भारत इसका लाभ उठाना चाहता है कि तालिबान से संबंध बनाकर, और तालिबान बता देगा कि इन लोगों का कहां कहां कैंप चलता है, बस उड़ा देंगे हम लोग। इस तरह से देखा जाए तो भारत जो है आजकल ये जो दूरी बढ़ा है उसका लाभ उठाने के लिए सामाजिक आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया है। क्योंकि महिलाओं को जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश पर रोक तालिबान ने कर दिया। भारत ने कुछ आलोचना किया? कुछ नहीं किया भारत ने, क्योंकि भारत कहता है कि उनका घरेलू समस्या है, हमारी समस्या नहीं, उनकी घरेलू समस्या है। क्योंकि तालिबान को भारत नाराज नहीं करना चाहता इस समय। नंबर 2, वर्तमान में भारत तालिबानी सरकार के प्रति उदारवादी रुख अपनाया है, उदारवादी रुख अपनाया है। सामाजिक आर्थिक सहायता भी कर रहा है, आर्थिक सहायता भी कर रहा है। सामाजिक आर्थिक सहायता भी कर रहा है, जिससे तालिबान पर नैतिक दबाव बनाया जा सके। तालिबान पर नैतिक दबाव बनाया जा सके। तालिबान के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादियों, तालिबान के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादियों के संदर्भ में सूचना प्राप्त किया जा सके। अब यह देखिए भाई, भारत जो है अब मेक इन इंडिया और तमाम सब कार्यक्रम शुरू किया है, आत्मनिर्भर भारत, तो प्राकृतिक संसाधन भारत को भी तो चाहिए। अफगानिस्तान में कोबाल्ट है, यूरेनियम है, तांबा है, लोहा है, सब है, तो भारत उसका संबंध बनाकर दोहन कर सकता है। इसीलिए तो ईरान का चाबहार समझौता किया था कि वहां सब सामान ले जाकर वहां से हम लेकर चले आएंगे। तो भारत अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना चाहता है, क्योंकि चीन पर अफगानिस्तान का विश्वास नहीं और अमेरिका पर विश्वास नहीं, अमेरिका के लोगों को तो आने नहीं देंगे सब। अब भारत का परंपरागत संबंध रहा है तो कोई बात नहीं। नंबर 3, अफगानिस्तान में
प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है। अफगानिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है। कोबाल्ट, यूरेनियम, तांबा, कोबाल्ट, यूरेनियम, तांबा, लोहा आदि पाया जाता है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स भी है, आदि पाया जाता है, जिसका भारत दोहन कर सकता है। जिसका भारत दोहन कर सकता है। इसी कारण भारत ईरान के साथ चाबहार समझौता किया। इसी कारण ईरान के साथ चाबहार समझौता किया। ठीक है, अब हमें मिला लीजिए अफगानिस्तान क्या आवश्यकता। अफगानिस्तान क्या आवश्यकता, मैं बताया था कि भाई भारत अफगानिस्तान से क्यों संबंध बनाना चाहता है। अब अफगानिस्तान भारत से क्यों संबंध बनाना चाहता है, तो देखिए, अफगानिस्तान जब अमेरिका की सेना की वापसी हो गई तो अफगानिस्तान की आर्थिक व्यवस्था काफी दयनीय है। तो ऐसे सामने भारत जो है वहां मदद कर सकता है, क्योंकि पहले भी भारत मदद करता था, तो भारत देखा जाए तो मदद कर सकता है। और दूसरी तरफ जो है खाद्य सहायता भी कर सकता है। दूसरी तरफ खाद्य सहायता भी कर सकता है। जैसे आपको ध्यान होगा कि अभी 21-22 में जो है 25,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है भारत ने भेजा। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको जो है अनाज की आवश्यकता है और भारत पड़ोस में है। इसीलिए तो भारत भी जो है सोचता है कि भाई यदि अफगानिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर है तो वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है, और आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा तो उससे भारत ही प्रभावित होगा। नंबर 1, अफगानिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत से संबंध बनाना चाहता है। भारत से संबंध बनाना चाहता है। भारत खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा सकता है और निवेश भी कर सकता है। भारत खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा सकता है और निवेश भी कर सकता है। जैसे 2021-22 में जैसे 2021-22 में 25,000 मीट्रिक टन गेहूं 25,000 मीट्रिक टन गेहूं भारत ने भेजा। ये कहीं 60 करता है, क्योंकि जब देखो कभी होता है ना तो ये बंद होता है फिर आ जाता है, तो ये उसको बताना है, ठीक ना, ध्यान रख के उसको फोन करके बता देना, मंडे को खाली रहता आ जाएगा। 25,000 मीट्रिक टन गेहूं 2021-22 में 25,000 मीट्रिक टन गेहूं भारत ने भेजा। दूसरा देखिए, अफगानिस्तान का इतिहास में अनुभव रहा कि जो साम्यवादी देश हैं वो अफगानिस्तान को हमेशा परेशान करते रहे। सोवियत संघ ने अपनी सेना भेजा, अब फिर देखते हैं कि उस सेना के कारण जो है परेशान रहा। अब चीन जो है बगल में ही है, तो चीन से उसको अब डर लगता है, क्योंकि चीन भी साम्यवादी देश है, वो भी परेशान कर सकता है भविष्य में।
इसलिए भारत से संबंध बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करके चीन को काउंटर करना चाहता है, जिससे दोबारा उस पर साम्यवाद का प्रभाव न पड़ने पाए। नंबर 2, अफगानिस्तान इतिहास से अनुभव किया है कि अफगानिस्तान इतिहास से अनुभव किया है कि इतिहास से अनुभव किया है कि रूस, चीन जैसे साम्यवादी देश उसे परेशान करते रहे हैं। रूस, चीन जैसे साम्यवादी देश उसे परेशान करते रहे हैं। अतः भारत से संबंध बनाकर अपनी सौदेबाजी क्षमता बढ़ा सकता है। भारत से संबंध बनाकर अपनी सौदेबाजी क्षमता बढ़ा सकता है। और चीन को काउंटर कर सकता है। सौदेबाजी क्षमता बढ़ा सकता है और चीन को काउंटर कर सकता है। इसी को देखिए, अब तालिबान सरकार यह सोचती है, शुरू में तो तालिबान भारत का विरोध करता रहा, लेकिन अब तालिबान को यह समझ में आ रहा है कि भारत का विरोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि भारत से संबंध बनाकर अफगानिस्तान जो है अफ्रीका से संबंध बना सकता है, दक्षिण एशिया के अन्य देशों से संबंध बना सकता है, और अफगानिस्तान में जो खनिज तत्व है, जो ड्राई फ्रूट्स है, तमाम जो चीजें हैं, तो कम से कम उसका एक दक्षिण एशिया बाजार बन सकता है। और भारत के माध्यम से अफगानिस्तान अपनी साख को बढ़ावा देकर कहीं कहीं दक्षिण पूर्व एशिया से भी संबंध बना सकता है। भाई ड्राई फ्रूट तो उसका नो डाउट बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे हिसाब में देखा जाए तो वो विश्व में जो है अन्य देशों को, तृतीय विश्व के देशों को अपना बाजार बना सकता है। और भविष्य में भारत से संबंध बना के रखेगा तो IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते समय भारत गारंटी भी ले सकता है। नंबर 3, वर्तमान तालिबान सरकार सोचती है कि भारत को प्लेटफॉर्म बनाकर तृतीय विश्व के देशों से अफगानिस्तान अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है। और व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। और जो अभी बताया हूं नंबर 3, 4, भारत से सहयोग करके भविष्य में भारत से संबंध बनाकर या सहयोग करके भविष्य में विश्व बैंक तथा IMF से सहायता प्राप्त कर सकता है। विश्व बैंक तथा IMF से सहायता प्राप्त कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भागीदारी दे सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भागीदारी दे सकता है। अब देखिए, ये जो प्रश्न आता है अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना की वापसी, ये वाला प्रश्न आता है कि किन कारणों से अमेरिका की सेना की वापसी हुई और उसका क्या भारत पे प्रभाव पड़ा, क्या विश्व पे प्रभाव पड़ा। देखिए, अब पहले भूमिका समझिए। अमेरिका द्वारा जो है 9/11 घटना के बाद ही, आप देख रहे हैं कि 9/11 घटना के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में कार्रवाई किया, नया संविधान बना 2004 में, लोकतांत्रिक सरकार अफगानिस्तान में चलने लगी। लोकतांत्रिक सरकार जो चलने लगी तो अमेरिका उसी समय से कहना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान से नाटो की सेनाओं की वापसी होगी। आपको ध्यान होगा कि 9/11 घटना का जो 20वीं वर्षी था 2021, तो 2021 में जो 20वीं वर्षी थी उसी पर जो है सेनाओं की वापसी का जो है संकल्प लिया गया और ये कहा गया कि दोहा में सम्मेलन हुआ था। तो दोहा में सम्मेलन हुआ था, अमेरिका और तमाम देशों ने भाग लिया था और ये कहा गया था कि हम लोग जो है अगस्त में सेनाओं की वापसी कर लेंगे, अगस्त 2021 में सेनाओं की वापसी हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि वहां पर विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो गया और 15 दिन पहले ही जो है सेनाओं की वापसी हो गई। तो पहले चाल भूमिका ले दीजिए। 9/11 घटना के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में कार्रवाई किया। 9/11 घटना के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में कार्रवाई किया। दो 2004 में नया संविधान बना। 2004 में नया संविधान बना और लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारुपूर्वक चलने लगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारुपूर्वक चलने लगी। सुचारुपूर्वक चलने लगी। नौ 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर अमेरिका ने मतलब ट्रंप प्रशासन, उसमें ट्रंप साहब थे ना राष्ट्रपति, अमेरिका ने सेनाओं की वापसी का संकल्प लिया। सेनाओं की वापसी का संकल्प लिया। इसी पहलू को दोहा समझौते में स्वीकार किया गया। इसी पहलू को दोहा समझौते में स्वीकार किया गया। लेकिन अगस्त में 15 दिन पूर्व ही सेनाओं की वापसी हो गई। पंद्रह दिन पूर्व ही सेनाओं की वापसी हो गई। अब कारण कि किन कारणों से सेना की वापसी हुआ। अब पहला चीज देखिए, जब ओबामा साहब राष्ट्रपति थे, जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति थे, तो ये लोग बार बार कहते थे कि अमेरिकी सेना की वापसी, कई लोग वादा करते रहते थे। और दूसरी ओर जो है अमेरिकी जनता भी सैन्य अभियान के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उसमें पैसा तो अमेरिकी जनता का ही लगता है, तो अमेरिकी जनता भी सैन्य अभियान के पक्ष में नहीं थी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी विदेश नीति में भी परिवर्तन आ गया। अमेरिकी विदेश नीति में परिवर्तन आ गया कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए
तो अमेरिका जब अमेरिकियों के लिए, तो फिर अमेरिका अपना पैसा जो है दूसरे देश में क्यों खर्च करेगा? तो हम सब नहीं कहते थे अमेरिका अमेरिकियों के लिए। तो ये जो विदेश नीति में परिवर्तन आया उसके कारण भी सेनाओं की वापसी। नंबर 1, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा तथा ट्रंप ने बार बार सेनाओं की वापसी का वादा किया, बार बार सेनाओं की वापसी का वादा किया। और दूसरी ओर अमेरिकी जनता भी सैन्य अभियान के पक्ष में नहीं थी। और अमेरिकी विदेश नीति में भी परिवर्तन आ गया। अमेरिकी जनता भी सैन्य अभियान के पक्ष में नहीं थी और अमेरिकी विदेश नीति में भी परिवर्तन आ गया। दूसरा बात समझिए। अब देखते हैं कि मध्य एशिया रूस का परंपरागत क्षेत्र है और मध्य एशिया से ही तो जो है अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है। तो अफगानिस्तान में नाटो की सेना रहेगी तो इससे सबसे ज्यादा परेशानी जो है पुतिन साहब को होना शुरू हो गया, क्योंकि मध्य एशिया में नाटो अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया। तो पुतिन प्रशासन जो है नाटो का विरोध करने लगे और इस तरह से पुतिन प्रशासन भी कहने लगे कि भाई अब जब देखा जाए तो आतंकवाद समाप्त हो गया तो फिर ऐसी दिशा में जो है नाटो का यहां बने रहना कोई औचित्यता नहीं है। तो इसके कारण भी अमेरिका पर एक नैतिक दबाव बनना शुरू हो गया और अमेरिका ने सोचा कि यहां से जाने में ही भलाई है। नंबर 2, मध्य एशिया रूस का परंपरागत क्षेत्र रहा है। मध्य एशिया रूस का परंपरागत क्षेत्र रहा है और पुतिन प्रशासन या राष्ट्रपति पुतिन हमेशा नाटो का विरोध करते रहे हैं। हमेशा नाटो का विरोध करते रहे हैं, जिसके कारण अमेरिका पर नैतिक दबाव भी था। इसी को देखिए, नाटो में भाई अमेरिका ही तो है नहीं, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, मान लीजिए जर्मनी भी है, तमाम सब देश। अब जानते हैं कि नाटो के जो सहयोगी राष्ट्र थे वो सहयोग नहीं कर रहे थे। आपको ध्यान होगा कि फ्रांस बिना बताए अपनी सेना को वापस कर लिया था अफगानिस्तान से। फ्रांस बिना बताए अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस कर लिया। ब्रिटेन भी कहता था कि भाई हम पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो नाटो के सहयोगी राष्ट्र भी अब अमेरिका का सहयोग नहीं कर रहे थे। तो अमेरिका अकेले क्या करता, वो भी अपना सामान समेट के चल दिया। नंबर 3, नाटो में शामिल अन्य शक्तिशाली देश फ्रांस, ब्रिटेन सहयोग नहीं कर रहे थे। फ्रांस पहले ही अफगानिस्तान से सहयोग नहीं कर रहे थे। फ्रांस पहले ही अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस कर लिया।
अतः नाटो की साख बनाए रखने के लिए कि इज्जत बच जाए, क्या बोल रहा, वो लिख रही होंगी, देखिए उसी में से। वापस कर लिया। अतः नाटो की साख बनाए रखने के लिए अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 20 साल से अमेरिका युद्ध कर रहा था अफगानिस्तान में, तालिबान पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। तो तथ्यात्मक पहलू, तालिबान का बहुत सारे क्षेत्रों में शासन चलता था, तब ऐसी दिशा में स्पष्ट विजय तो प्राप्त हो नहीं पाया। और अफगानिस्तान का 1/3 भाग जो है वो देखा जाए तो तालिबान के कब्जे में ही था। तब 20 साल से जब कुछ नहीं हुआ, इसलिए अब नाटो सोचा कि बहाना बनाकर किसी तरह से निकल लेना है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अब पहाड़ी इलाकों में सब लोग युद्ध नहीं कर सकते। वहां पर जो है वो देखा जाता है, जैसे मान लीजिए चंबल की घाटियां, तो चंबल की जो पहाड़ी है तो उसमें जो है पहले डकैत जो रहते थे या डाकू जो रहते थे, उनको मारना इतना आसान काम थोड़ा नहीं था। और जो लोग वहां के लोकल लोग थे वही लोग जब बताएंगे तभी पता चलेगा कि किस खाई में कौन बैठा हुआ है। तो ऐसी दिशा में जो है, हाँ बिहड़, तो वो वहां पर जो है मान लीजिए सपोज करिए कि उसी तरह से अफगानिस्तान की स्थिति है कि जब तक वहां पर लोकल लोग नहीं बताएंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है। आप दूर से जाकर वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर यही हो रहा था कि 20 साल से जब अमेरिका कुछ नहीं कर पाया और इस तरह से अफगानिस्तान का 1/3 भाग तालिबान के कब्जे में रहा, इसलिए वो उसको लगा कि जब 20 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। नंबर 4, अमेरिका पिछले 20 वर्षों से युद्ध कर रहा था, उसको आर्थिक क्षति भी हुई और स्पष्ट विजय भी प्राप्त नहीं हुई। उसको आर्थिक क्षति हुई और स्पष्ट विजय भी प्राप्त नहीं हुई। और 1/3 भाग तालिबान के कब्जे में ही रहा। 1/3 भाग तालिबान के कब्जे में ही रहा। इसी को देखिए भाई, अफगानिस्तान की जो भू राजनीतिक, अभी जो स्थिति बताया, अफगानिस्तान की जो भू राजनीतिक स्थिति है, जो ऐतिहासिक परिस्थिति है, जो वहां की भौगोलिक परिस्थिति है, उसमें अमेरिका की रणनीति असफल रही। जब अमेरिका की रणनीति असफल रही, और फिर सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान की सेना में भी तो फूट पड़ गया। अफगानिस्तान के सेना के लोग भी तो तालिबान की सहायता करने लगे। भाई हम कहते हैं सेना का मतलब क्या होता है? सेना का मतलब होता है कि कोई बात नहीं, सेना शहीद होने से थोड़ी डरती है, विद्यार्थी फेल होने से थोड़ी डरता है। अब हम परीक्षा देने जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तब क्या होगा? अरे विद्यार्थी फेल होने से क्या डरेगा? देखिए विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए, देखिए कितने लोग होते हैं इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बेचारे जब पूछे क्या हुआ, वही पिछले साल जैसे। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, लेकिन लगे लगे बेचारे बन जाते हैं। इलाहाबाद का एक खासियत है कि लगे लगे एकदम बेचारे, मतलब बाप बेटे तक बन गए, बाकी तो छोड़ दीजिए। एक पढ़ाता था तो बाप बेटे दोनों लोग पढ़ते थे, तो वो क्या बोलते हैं, क्या नाम था उनका, राम नरेश की क्या, अरे जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी है, तो हाँ ऐसे कुछ राम नरेश की क्या नाम था उनका, देवेंद्र, अरे नरेंद्र भाई, तो उनको नरेंद्र भाई मैं बोलता था, क्योंकि हमसे भी उम्र में 2 साल बड़े रहे होंगे। जब मैं इलाज में पढ़ाता तो 2 साल हमसे बड़े थे वो, तो आके पैर छूते थे, बोले रुकिए मत करिए, बोले नहीं देखिए गुरु मान लिया हूं तो पैर छू दीजिए, मना मत करिए। तो
अब मैं ज्यादा मान लीजिए 35 साल मेरी उम्र रही होगी, उनकी उम्र रही होगी 38-39, तो रिलेशन में थे तो बोले सर उम्र तो है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 45 साल तक दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमारी उम्र 38-39 हुआ है, अब मुझे एक ही नौकरी जीवन में करना है पीसीएस की, बस मैं दूसरा नौकरी नहीं करूंगा। और हमारे 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है 12th पास कर लिया है तो वो भी इलाहाबाद आएगा साथ में, और एक बच्ची है तो गांव में पढ़ती है, और घर वाले लोग भी सब लोग बोल दिए कि आप नौकरी करना होगा तो यही नौकरी करिएगा, नहीं तो घर पे आके खेती उती करवा लीजिएगा। तो सर अब 10 साल तो हो गया तैयारी करते हुए, 10 साल से वो तैयारी इलाहाबाद में कर रहे थे। जब हमसे पढ़ने आए तो 10 साल से तैयारी चल रही थी उनकी। हम बोले ठीक है, तो नरेंद्र भाई अपना पीछे एकदम बैठ के, सबसे पीछे बैठते थे, बैठ के अपना लिख पढ़ रहे थे। एक दिन वो अपने जो है एक बच्चे को लेकर आए, बगल में बच्चा भी बैठा, तो मैं फिर 2-3 दिन बाद बुलाया कि नरेंद्र भाई ये कौन है? बोले सर ये हमारा बच्चा है ना, पढ़ छो, सर का आशीर्वाद लो। यही तो बाबू था जो मैं बताया था कि 12th पास कर लिया तो बीए में एडमिशन करा दिया, इसको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दिलवा दिया हूँ, और हम दोनों लोग घर पे बैठ के पढ़ते हैं, खाना वाना बनाता है बाबू, और हम समझाते हैं, लेकिन उससे दिक्कत आ रही थी कि मैं बात पूरा याद ही नहीं रहता है। अभी पूछता था तो मैं समझा नहीं पाता था। बोले चलो तुम भी साथ में कोचिंग करो, दोनों लोग साथ में कोचिंग करते हैं, तुम भी समझना हम भी समझेंगे, कुछ तुम भी समझाना हमको। तो दोनों लोग बाप बेटा बैठ के अपना तैयारी करते थे। खैर नरेंद्र भाई का जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी में हो गया, और जो है उनका बाबू जो है आजकल सीएमपी डिग्री कॉलेज में जो है वो देखा जाए तो प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस का। तो बाद में वो अपना तैयारी करके प्रोफेसर बन गया। लेकिन आप लोग बाप बेटा मत तैयारी करिएगा, चलिए कम से कम। अब इसका जो है मैं बताया कि 3-4 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, एक और लिख डालिएगा। अब चलिए भारत पे प्रभाव, भारत पर ही प्रभाव पूछेगा, विश्व पर प्रभाव तो आप लोगों क्या पूछेगा नहीं। भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव, देखिए सब पहला चीज तो यही हुआ कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान में शांति बहाली की प्रक्रिया पर जोर देता रहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जोर देता रहा, निर्वाचित सरकार बनाने पर जोर देता रहा। लेकिन तालिबान शासन आने से जो है भारत की रणनीति असफल हो गई, और इस तरह से देखते हैं कि भारत की रणनीति असफल हो गई। तो ऐसी दिशा में जो है अब अप्रत्यक्ष रूप से भारत को भी तालिबान का समर्थन करना पड़ रहा है। भाई तालिबान की आलोचना भारत पहले करता था, अब भारत को अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान का समर्थन करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं भारत की रणनीति असफल हो गई। नंबर 1, भारत हमेशा से अफगानिस्तान में शांति बहाली, भारत हमेशा से अफगानिस्तान में शांति बहाली, लोकतंत्र और निर्वाचित सरकार पर बल देता रहा है। लेकिन भारत की रणनीति असफल नहीं, भारत की रणनीति असफल नहीं। तालिबान की सरकार चल रही है, तालिबान की सरकार चल रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर आतंकवाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर आतंकवाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर आतंकवाद बढ़ रहा है। इस तरह आतंकवाद पर
दबाव कम हुआ है। आतंकवाद पर दबाव कम हुआ है। इलाहाबाद में खूब बढ़िया रहता था। एक ऐसे ही पति पत्नी लोग पढ़ते थे, तो दोनों लोग बेचारे आते थे पढ़ने के लिए। तो पहले पति पढ़ते रहे साल डेढ़ साल, तो कहीं कुछ हुआ नहीं उनका। तो फिर मैं देखा कि एक दिन जो है वो एक लेडीज को भी लेकर आए, दोनों लोग साथ साथ अपना बैठ के पीछे अपना लिख रहे थे। फिर मैं पूछा, बोले सर शादी उदी हो गया? अभी बोली है कि हम भी तैयारी करेंगे। हम बोले चलो तुम भी चलो। तो दोनों लोग सब पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वो लेडीज समझने में दिमाग उसका ठीक, ये थोड़ा सा इनका दिमाग हल्का था। तो वो जो है तैयारी वही शुरू की और एक साल तैयारी की। यूपी में डिप्टी एसपी है आजकल लखनऊ में, तो डिप्टी एसपी में उसका सिलेक्शन हो गया और इनका सिलेक्शन उसके आगे भी 2 साल नहीं हुआ। तो डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग की लखनऊ में, अपना मकान उकान उन लोगों का है। तो मैं जब जाता हूं तो कभी कभी मुलाकात होता है। तो लेकिन ये बेचारे जो है शुरू में तो हिम्मत हारने लगे। बोले सर जानते हैं गलती हो गई। हमको क्या गलती हो गई? बोले जानते हैं गलत जगह शादी हो गई। अब वो डिप्टी एसपी बन गई, हमारा कहीं नौकरी नहीं लगा। सोचिए मुझको घर जाने का मन नहीं करता है। घर पे मैं कितना सुनता हूँ, पिताजी बोलते हैं कि तुमसे तो अच्छा वही है कम से कम। तो डिप्रेशन में थोड़ा सा आने लगे। हम बोले कोई बातें बताइए, पति पत्नी में से कोई व्यक्ति बन गया ना, रोजी रोटी चल रही है अच्छी ना? बोले हाँ सर उसमें कोई दिक्कत नहीं, एटीएम कार्ड तो मैं ही रखता हूँ। तो हम बोले कि आप अच्छा से व्यवस्था चलाइए, बैठ के पढ़िए। तो बेचारे 2 साल बाद फिर जब मैं इलाहाबाद से यहाँ दिल्ली चला गया, तो फिर यहाँ से भी सब कोर्स लेकर गए, पेन ड्राइव का जो उस वाले बिल्डिंग में थे सब लेकर गए, तैयारी वारी किए। अब पिछले बार जो है नायब तहसीलदार में उनका सिलेक्शन हो गया। तो फोन किए, बोले सर हो गया, 4-5 साल लगा तो लेकिन हो गया। हमने इज्जत बच गई, अब शांति से नौकरी करिए, अब तैयारी के चक्कर मत पड़िए, हो गया। हाँ कि अफगानिस्तान में जो है भारत का सॉफ्ट पावर का मतलब कि जैसे आर्थिक सहायता, जैसे शिक्षा के लिए, जैसे मान संसद का निर्माण कराना या सड़क का निर्माण कराना, या वहां पर जो है हबीबिया विश्वविद्यालय के निर्माण में सहायता देना, तो इस तरह का जो चीज था उसको सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहा जाता है। लेकिन 3-4 साल पहले क्वेश्चन है। हाँ भारत का दबाव कम हो गया ना भाई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद बढ़ेगा, अब वहां पर तालिबान की सरकार है तो आतंकवाद पर भारत का दबाव कम हो गया। हाँ मतलब आतंकवाद पर दबाव कम हो गया तो इस समय आतंकवाद बढ़ेगा। इस समय का क्वेश्चन नहीं है, कब का क्वेश्चन है? पुराना है, 18 का होगा, 19 का। तो 21 के पहले की घटना है ना, ये सब 21 में घटना घटा है ना। तालिबान का पाकिस्तान के साथ जो है अच्छा संबंध है, इस समय ठीक संबंध है। लेकिन तालिबान जो सरकार है उसने अपने को आतंकवादी अब घोषित करना बंद कर दिया। वो कहता है कि आतंकवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो सरकार चला रहा है ना। लेकिन ये सोचिए धीरे धीरे मान्यता तो मिलना शुरू हो गया ना। ब्रिटेन सहायता कर रहा है, अमेरिका सहायता कर रहा है, फ्रांस सहायता कर रहा है, भारत कर रहा है, तो मान्यता मिल ही तो गया। और क्या, अमेरिका ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है। दूसरा बात समझिए, दूसरा जो प्रभाव है भारत पर, जैसे आप देख रहे हैं कि भारत प्रारंभ से ही जो है सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम वहां चला रहा है। लगभग $3 बिलियन का जो है विकासात्मक सहायता भारत ने दिया है। तो भारत का एक तरह से आर्थिक नुकसान हो गया। तो आर्थिक नुकसान हो गया, तब ऐसी दशा में जो है सबसे बड़ा प्रभाव तो ये हुआ भारत पर कि भारत ने जो सामाजिक आर्थिक सहायता के लिए तमाम जो कार्य किया वो सब लगभग 0 हो गया है। आर्थिक नुकसान भारत पर हो गया। नंबर 2, भारत प्रारंभ से ही अफगानिस्तान में
सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चला रहा है। भारत प्रारंभ से ही अफगानिस्तान में सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चला रहा है। लगभग $3 बिलियन की विकासात्मक सहायता किया है। जिससे भारत का आर्थिक नुकसान हुआ, आर्थिक सहायता किया। अरे $3 बिलियन की विकासात्मक सहायता किया, जिससे भारत का आर्थिक नुकसान हुआ है। जिससे भारत के आर्थिक नुकसान हुआ है। इसी पर देखिए, आप देख रहे हैं कि मध्य एशिया, अफगानिस्तान से लगा हुआ ईरान, तो ये सब पूरा जो है वो भारत के बाजार के रूप में है। लेकिन अब अफगानिस्तान में अशांति होने के कारण जो है भारत मध्य एशिया, भारत अरब जगत से भी भारत का संबंध प्रभावित हो रहा है। क्योंकि जब अफगानिस्तान में शांति होती तो ऐसे समय उस बाजार का प्रयोग भारत ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता। नंबर 3, मध्य एशिया अरब जगत भारत के लिए बाजार के रूप में है। भारत के लिए बाजार के रूप में है। मध्य एशिया अरब जगत भारत के लिए बाजार के रूप में है। लेकिन अफगानिस्तान में अशांति होने से भारत मध्य एशिया संबंध प्रभावित हो रहा है। अब देखिए, तालिबान सरकार की स्थिति कमजोर है, तो चीन और रूस से भी तालिबान सरकार जो है सहायता ले रहा है। तो चीन और रूस जब सहायता करेगा तो चीन का BRI प्रोजेक्ट चल रहा है और तालिबान सरकार BRI का समर्थन भी कर रहा है। तो अब यहां पर समस्या यह है कि अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को भी धीरे धीरे चीन जो है दोहन करना शुरू कर दिया, तमाम कॉन्टेक्ट कर लिया है और इस तरह से चीन का प्रभुत्व बढ़ेगा, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। नंबर 4, तालिबान की सहायता चीन तथा रूस जैसे देश भी कर रहे हैं। तालिबान की सहायता चीन तथा रूस जैसे देश भी कर रहे हैं। चीन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए समझौता किया है। चीन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए समझौता किया है। और तालिबान भी BRI का समर्थन किया है। तालिबान भी BRI का समर्थन किया है। BRI का समर्थन किया है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है, अब पैरा चेंज करके जो इसका मूल्यांकन वर्तमान में भारत के पास क्या विकल्प है उससे लिखा जाएगा। पैरा चेंज करके उपरोक्त पहलुओं से स्पष्ट है कि पैरा चेंज करके उपरोक्त पहलुओं से स्पष्ट है कि
हां, उपरोक्त पहलुओं से स्पष्ट है कि भारत पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। भारत पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। भारत पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। अतः भारत को नॉर्वे वार्ता में सक्रिय भागीदारी निभाने की आवश्यकता है। नॉर्वे वार्ता में सक्रिय भागीदारी निभाने की आवश्यकता है। नॉर्वे वार्ता में सक्रिय भागीदारी निभाने की आवश्यकता है। और साथ ही अफगानिस्तान सरकार के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करें। राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करें। राजनयिक एवं आर्थिक संबंध स्थापित करें जिससे तालिबान पर दबाव बना रहे। क्वाड ITU-2 के माध्यम से साझा रणनीति बनाकर चीन को काउंटर करें। तभी भारत का हित पूरा हो सकता है। तभी भारत का हित पूरा हो सकता है। तभी भारत का हित पूरा हो सकता है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।